हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट महासंग्राम। तो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट महासंग्राम, जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि हमारा नोटिफिकेशन 24 नवंबर को आने वाला है, तो उसी पर्पज़ से हमने क्वेश्चंस को उठाए हैं। तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं सब्सक्राइब कर ले भाई। तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा आज का पहला प्रश्न है वीडियो का कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है भाई? तो चार ऑप्शन में दे दिया है, अरस्तु को, पुरकिंजे को, बानमाल को या लैमार्क। तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना की खोज की थी। कोशिका संरचना में जीव द्रव्य की खोज की थी। और अगर हम लैमार्क की बात करते हैं तो इन्होंने वंशागति का नियम दिया था। वंशागति का नियम दिया था दोस्तों। तो नियम, तो हमारा आंसर जा रहा है अरस्तु। आइए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो यहाँ भी हमने चार ऑप्शन दिया है कि अरस्तु, थियोफेस्टस, डार्विन या हिप्पोक्रेटस। तो दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और थियोफेस्टस की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें बच्चों कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अगर हम डार्विन की बात करते हैं तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक। और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि मानव मस्तिष्क को कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो कहता है 1350, 1330, 1100 या 1500 ग्राम, 15 ग्राम। तो यहाँ हमारा आंसर जा रहा है बच्चों 1350 ग्राम का होता। इसके बाद हम आते हैं वाटर पोलो। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या बच्चों 7 होती है। क्या हमारा आंसर जाएगा 7। इसके बाद हम आ जाते हैं WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। तो अगर हम WTO की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो WTO की स्थापना 1995 में हुई। मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो जेनेवा में है, मुख्यालय जेनेवा में है। और हाँ, अगर हम बात करते हैं कि WTO का पहले नाम क्या था, तो इसका पहले नाम था गैट नाम था। और गैट की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1948। तो गैट की स्थापना 1948 में हुई थी। और कहता है WTO व्यापार पर तकनीकी बाधाओं हेतु
विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया बच्चों? तो याद रखिएगा, भारत को बनाया गया। इसके बाद हम आ जाते हैं कि बारामती स्टेडियम। तो बारामती स्टेडियम ये बच्चों मालूम किसके लिए है? क्रिकेट के लिए है। क्रिकेट और कहाँ स्थित है? कटक। तो कटक उड़ीसा में पड़ता, तो कटक उड़ीसा में स्थित है बारामती स्टेडियम। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं साल्ट लेक स्टेडियम। तो दोस्तों साल्ट लेक स्टेडियम जो है ये मालूम है, ये फुटबॉल के लिए जाना जाता है। फुटबॉल, तो फुटबॉल के लिए जाना जाता है। और कहाँ स्थित है? कोलकाता। तो साल्ट लेक स्टेडियम फुटबॉल और कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं बच्चों पृथ्वी दिवस। तो बच्चों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो हमने 4 ऑप्शन ले दिया है कि हाँ 28 फरवरी। तो बच्चों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक। और हाँ 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक। तो हमारा आंसर जाएगा 22 अप्रैल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं बच्चों प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक। तो प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक के लेखक हैं वही रुडयार्ड किपलिंग नाम है पूरा इनका बच्चों, ठीक। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार। तो बच्चों पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई अगर पूछा जाए तो 1917 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड किसे माना गया? तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता ब्रांड माना गया बच्चों का था रिलायंस टाटा। तो टाटा को माना गया भाई, तो टाटा पावर। तो टाटा पावर सबसे बड़ा नियोक्ता ब्रांड माना जाता है भाई। ये हर क्षेत्र में टाटा को माना गया है। दामोदर नदी, तो बच्चों दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? हम आपको बता दें कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और इसी दामोदर नदी पर बंगाल में 1948 में दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। और स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, ठीक। तो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, और जो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार ये आपका झारखंड में स्थित है। तो यहीं से इसका उद्गम होता है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। पणजी किस नदी के तट पर? तो पणजी बच्चों ये गोवा की राजधानी है। तो पणजी गोवा की राजधानी है और मांडवी नदी के तट पर स्थित है। अगर हम नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा आपका मध्य प्रदेश से निकलती है, ताप्ती भी निकलती है, पेन्नार महाराष्ट्र की है। तो हमारा आंसर जाएगा मांडवी नदी। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों कपिल धारा जलप्रपात।
तो बच्चों ये कपिलधारा जलप्रपात ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात बच्चों आपका पड़ता है नर्मदा नदी, हाँ नर्मदा नदी, और कहाँ पड़ता है बच्चों? मध्य प्रदेश में स्थित है, कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमारा आंसर जाएगा नर्मदा नदी। शरावती नदी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो शरावती नदी हमारी कर्नाटक में, और इसी पर महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है, जिसको हम लोग पहले बोलते थे जोग या गरसोप्पा। ठीक है भाई, तो जोग या गरसोप्पा बोलते थे, तो वो स्थित है यहाँ पर। अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं बच्चों, इडुक्की परियोजना। तो इडुक्की परियोजना ये बच्चों मालूम है किस राज्य में है भाई? पेरियार नदी केरला। तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं ब्रिक्स देशों की न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्षेत्रीय और बिजली दोनों से चलने वाली डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन को विकसित किया है। तो कहाँ विकसित किया गया भाई? कहता है नई दिल्ली में, हाँ नई दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद आंसर इसका जाएगा भाई, तो अहमदाबाद सही है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बच्चों आ जाते हैं काकरापारा परियोजना। तो जो काकरापारा परियोजना है भाई, ये कहाँ स्थित है? तो काकरापारा परियोजना ये आपका पड़ता है ताप्ती नदी गुजरात। तो ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है बच्चों, तो हमारा आंसर जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किसने किया था भाई? तो भारतीय मानसून, तो मानसून का मतलब होता है बच्चों कि हवाओं का रुख चेंज होना। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। तो मानसून शब्द कितने दिया भाई? तो यहाँ भी हमने 4 ऑप्शन ले दिया बच्चों। कहता है कि अलबरूनी, अल मसूदी। तो अल मसूदी आंसर बेटा सही जा रहा है। ठीक है भाई, तो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि मुक्केबाजी परिसर को क्या कहा जाता है? तो मुक्केबाजी परिसर को कहा जाता है भाई, हाँ मुक्केबाजी परिसर को क्या कहा जाता है भाई? देखिए रेंज जो होता है निशानेबाजी को कहा जाता है। हाँ रेंज है, ये निशानेबाजी को कहा जाता है, निशानेबाजी को कहा जाता है। कोर्स ये आपका गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ से है। रिंग मुक्केबाजी, तो रिंग आंसर जाएगा बच्चों। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं बैनगंगा तथा पैनगंगा। तो पैनगंगा ये किसकी सहायक है बच्चों? तो ये जो दोनों नदियां हैं, हाँ ये नदियां दोनों, ये बच्चों आपका आ जाता है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी की सहायक है, और गोदावरी नदी नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। और अगर हम बात करते हैं कृष्णा नदी का, तो महाबालेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महाबालेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। गंगा गंगोत्री से अगर हम झेलम की बात करते हैं बच्चों, तो पीर पंजाल की श्रेणियों से निकलती है, श्रेणियों से। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर जाएगा गोदावरी नदी। आइए बच्चों, तो हमारा आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन का हमने वीडियो बनाई है। तो चलिए बच्चों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।